कमाल के लोग हैं ना हमारे देश में। अभी 2 दिन पहले जाति के नाम पर लड़ रहे थे, यादव वर्सेज ब्राह्मण, और अब लैंग्वेज के नाम पर लड़ रहे हैं, मराठी वर्सेज हिंदी। कभी गोत्र के नाम पर लड़ते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी स्टेट के नाम पर। अरे रोज गली मोहल्ले के नाम पर लड़ते हैं, और इन लोगों को अखंड भारत बनाना है। अब समझ में आया ये लोग रोज सोशल मीडिया पर क्यों रोते रहते हैं, हाय गांधी नेहरू ने पाकिस्तान बना दिया, हाय गांधी नेहरू ने बंटवारा कर दिया, हाय भारत के 2 टुकड़े कर दिए, जबकि आराम से 500-700 हो सकते थे। शुक्र मनाओ उन सरकारों का जिन्होंने हम लोगों को मिलाकर एक देश बना दिया, जो हर छोटी छोटी बात पर कटने बटने को तैयार रहते हैं। मुझे तो अब लगने लगा है कि मोदी गवर्नमेंट ने पहलगाम के आतंकियों को अब तक इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि उन लोगों ने धर्म पूछ के मारा था। इसलिए आतंकी हमले के बाद लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिर्फ 2 हिस्सों में बटे। सोचो, अगर जाति और भाषा पूछ के मारा होता तो कितने हिस्सों में बट जाते। देखो ना कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं भाई भारत में। राज ठाकरे के लोगों ने हिंदी बोलने वाले लोगों को पीटा तो महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा, हिम्मत है तो मुसलमानों को पीट के दिखाओ। जबकि मुसलमानों का इस इश्यू से कोई लेना देना भी नहीं है, उसको तो समझ में भी नहीं आ रहा ऐसी डेंजरस सिचुएशन में मैं अपने आप आगे कैसे आ जाता हूं। लेकिन नए नए हिंदू हृदय सम्राट बने नीतीश राणे कुछ साल पहले तक महाराष्ट्र वालों को उकसा रहे थे कि यूपी बिहार वालों से नहीं गुजरातियों से लड़ो। आज उकसा रहे हैं कि मुसलमानों से लड़ो। मतलब ये आदमी कभी ये नहीं कहता कि लड़ना बंद करो, ये गलत है। ये हमेशा सेकंड ऑप्शन देता है, नहीं इससे नहीं उससे लड़ो। इस आदमी के सामने अगर कोई रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़े होकर सुसाइड कर रहा हो तो ये उसे रोकेगा नहीं, बल्कि रेलवे ट्रैक से हटाकर खुद नहर में धक्का दे देगा। वैसे हम लोगों को इस बात का भी शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे देश में मुसलमान हैं। उनके चक्कर में हम लोग कभी कभी हिंदू हो जाते हैं, हम लोग एक हो जाते हैं। सोचो अगर ये नहीं होते तो हमारी आपस में किस किस बात पर लड़ाई हो रही होती, जाति गोत्र लैंग्वेज क्षेत्र पता नहीं क्या क्या। हमारे पास आज तक किसी भी मसले का हल निकला ही नहीं। अरे 5000 साल के इतिहास में आज तक हम लोग ये तय नहीं कर पाए कि भागवत कथा कौन सी जाति वाले कर सकते हैं। वो यूपी का कथा वाचकों वाला इशू शांत भी नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर पंगा शुरू हो गया। विकास का तो पता नहीं कब होगा, लेकिन भारत में पंगा और दंगा रोज होता है। करने को नहीं है काम धंधा, आओ छेड़े कोई नया पंगा। और जब भी कोई नया पंगा होता है तो दोनों साइड के लोग 1 सेकंड में मोर्चा संभाल लेते हैं, दिन रात 24 घंटे बहस करते हैं। नहीं नहीं राज ठाकरे गलत कर रहा है, अरे नहीं ठाकरे बिल्कुल सही कर रहा है, अरे नहीं हिंदी सारे देश को बोलनी चाहिए ना, हिंदी थोपना बहुत गलत है। अबे तुझे क्या पता, अबे मुझे सब कुछ पता है। मतलब लोग जाति धर्म भाषा के नाम पर मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं, और सरकार भी यही चाहती है क्योंकि देश में कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, इतनी इनकम इनक्वालिटी है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, इलाज कितना महंगा है, वाटर क्राइसिस है, नदियों का पानी गंदा है, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जंगलों की लगातार कटाई हो रही है, कचरा साफ नहीं हो रहा, ट्रैफिक जाम खुल नहीं रहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब है, भीड़ ही भीड़ है, विमेन सेफ्टी नहीं है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही, डिजिटल डिवाइड है, इनकम इनक्वालिटी लगातार बढ़ रही है, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर मिलावटखोरी रिश्वतखोरी नशाखोरी नकली दवाई कुपोषण भूखमरी चाइल्ड लेबर डोमेस्टिक वायलेंस साइबर क्राइम डार्क वेब डिजिटल अरेस्ट मानव तस्करी नक्सलवाद आतंकवाद कितनी प्रॉब्लम है। इसलिए सरकार खुद चाहती है यार इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ने से अच्छा है लोग आपस में ही लड़ मरे। आज महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी की जंग छिड़ी हुई है और दोनों साइड के लोग लगे हुए हैं किसी ना किसी एक लैंग्वेज को सपोर्ट करने में, जबकि सच्चाई यह है कि यह मुद्दा लैंग्वेज का है ही नहीं, यह मुद्दा है माइग्रेशन का, प्रवास का, मुद्दा है नौकरियों का, काम धंधे का, इकोनॉमी का।
यूपी और बिहार जैसे कुछ ऐसे स्टेट हैं हमारे देश में जहां गरीबी ज्यादा है, इसलिए यहां के लोगों को करियर बनाने के लिए नहीं बल्कि 2 जून की रोटी कमाने के लिए भी दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। ये लोग अपना घर, गांव, शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां हार्ड तोड़ मेहनत करते हैं, कहीं झुग्गियों में, कहीं कच्ची इमारतों में, गरीब कॉलोनियों में एक एक कमरे में कई कई लोग रहते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा आर्थिक शोषण झेलते हैं। जो काम एक स्थानीय मजदूर 1,000 रुपए की दिहाड़ी में नहीं करता, वो काम प्रवासी से 300-400 रुपए में करवा लिया जाता है। इन्हें देश के कानून के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती, वोट का अधिकार नहीं मिलता, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, संगठन बनाने का माहौल नहीं मिलता, स्थानीय लोगों जैसा सम्मान नहीं मिलता, रहने के लिए इंसानों जैसी जगह तक नहीं मिलती, और तो और साफ टॉयलेट तक नहीं मिलता। जिन लोगों ने अपना बचपन तक काम धंधे में झोंक दिया, जिन लोगों ने कभी हिंदी तक ढंग से नहीं पढ़ी, नहीं सीखी, वो कब मराठी या कोई और दूसरी भाषा सीख लेंगे? और इन गरीब लोगों को पीटने से या इनके मराठी या कोई और भाषा बोलने से कौन सी भाषा का गौरव बढ़ जाएगा? ये सवाल राज ठाकरे से पूछा जाना चाहिए, और सवाल उन राज्य सरकारों से भी पूछा जाना चाहिए जहां के लोगों को मजबूरी में प्रवास करना पड़ता है। पूछा जाना चाहिए कि ये सरकारें लोगों को 2 जून की रोटी लायक रोजगार तक क्यों नहीं दे पा रहे? किस काम की हैं वो सरकारें जिनके प्रदेश के लोगों को रेहड़ी रिक्शा चलाने के लिए, मजदूरी करने के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है? क्यों उनकी स्टेट के जमींदार को दूसरे स्टेट में जाकर मजदूर बनना पड़ता है? साथ ही सवाल यह भी होना चाहिए कि अगर सारा पलायन उन राज्यों और उन शहरों की तरफ होता रहेगा जहां कुछ रोजगार हैं, तो फिर उन शहरों के संसाधन इतना दबाव कैसे झेलेंगे? वहां के लोकल लोग कहां जाएंगे? उन राज्यों की डेमोग्राफी, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज का क्या होगा? और सवाल यह भी कि अगर इसी तरह अंधाधुंध प्रवास होता रहा तो फिर उन गरीब राज्यों का क्या होगा जहां से लगातार ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहा है? उन राज्यों का विकास कैसे होगा? और सवाल यह भी कि अगर हमें इसी तरह एक स्टेट में रोजगार नहीं मिला तो दूसरे स्टेट में पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, दूसरे में नहीं मिला तो फिर दूसरे देश में पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, तो फिर उन सरकारों की, हमारी अपनी सरकारों की जवाबदेही कैसे तय होगी जो हमें 2 जून की रोटी लायक रोजगार तक नहीं दे पा रही है? ये असली जड़ है इस मुद्दे की। ये वो असली मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए, लेकिन इसकी बजाय सारी बहस लैंग्वेज के ऊपर छेड़ दी गई है, उस तरफ मोड़ दी गई है। क्योंकि लैंग्वेज की अगर बात होगी तो हम आसानी से किसी एक लैंग्वेज की तरफ खड़े हो जाएंगे, किसी एक को गलत, किसी दूसरे को सही ठहरा देंगे। लेकिन जब जड़ में बात होगी तो हमें पता चलेगा कि कोई आदमी, कोई पार्टी या कोई भाषा वो सही या गलत नहीं है। गलत हमारी सरकारें हैं जिन्होंने ऐसे माहौल में हमें फंसा दिया है, जिन्होंने ऐसी बहस में हमें धकेल दिया है और इसके बारे में बात तक करने को तैयार नहीं है। आप लोगों का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।